नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान की जलवायु के बारे में चर्चा कर ली थी। जलवायु में अपन को जलवायु को दो भागों में बांट के पढ़ा था, जिसमें व्यक्तिगत वर्गीकरण में अपने राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा था, और जबकि व्यक्तिगत वर्गीकरण में अपन ने कोपेन, त्रिवार्ता और थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण की चर्चा की थी। कोपेन, थॉर्नवेट और त्रिवार्ता तीनों ने 4-4 भागों में राजस्थान की जलवायु को बांटा था। अभी आज अपन लास्ट क्लास है आज अपने जलवायु की, इसमें आपने ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और आज कुछ शब्दावलियां बची है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे, और अपने राजस्थान की समवर्षा रेखाएं और समदाब रेखाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे कि कौन सी समवर्षा रेखा है जो राजस्थान से गुजरती है। तो चर्चा करते हैं सबसे पहले राजस्थान में मानसून की कुछ शब्दावलियां। सबसे पहले मानसून प्रस्फोट क्या होता है। मानसून प्रस्फोट क्या होता है पूछ ले आपको, तो मानसून के समय, मानसून के शुरुआत के समय जो सबसे पहली बारिश होती है उसको क्या कहते हैं, मानसून प्रस्फोट। मानसून के शुरुआत में तेजी से होने वाली प्रथम वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं, मानसून प्रस्फोट। जो सबसे तेज और सबसे पहली वर्षा होती है उसको कहते हैं मानसून प्रस्फोट। और फिर मानसून प्रतिछेदन। मानसून प्रतिछेदन पूछे तो रुक रुक कर होने वाली बारिश को क्या कहते हैं, मानसून प्रतिछेदन। जैसे आज बारिश हो गई, फिर 6-7 दिन बाद और बारिश होगी, फिर 1 महीने बाद बारिश होगी, ऐसे रुक रुक कर बारिश होना वो क्या कहते हैं, मानसून प्रतिछेदन। रुक रुक कर वर्षा का होना मानसून प्रतिछेदन कहलाता है। और मानसून निवर्तन क्या होता है, जिसकी चर्चा अपन ने कल की क्लास में भी की थी कि मानसून निवर्तन या मानसून प्रत्यावर्तन यानी मानसून का लौटना, मानसून का वापस लौटना क्या कहलाता है, मानसून निवर्तन। ठीक है, मानसून निवर्तन। उसके बाद में कार्तिक हीट। कार्तिक हीट किसे कहते हैं कि मानसून वापस लौट रहा होता है उस समय अपने तापमान का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है, कार्तिक हीट। मानसून के लौटते समय जब तापमान बढ़ जाता है तो उसे अपन कार्तिक हीट के नाम से जानते हैं। उसके बाद में मावट क्या है। मावट जिसे अपन गोल्डन ड्रॉप के नाम से जाना जाता है, गोल्डन ड्रॉप। और शीत ऋतु में होने वाली बारिश जिसे अपन क्या कहते हैं, मावट। मावट जो कि रबी की फसल के लिए उपयोगी है, और इसका निर्माण कहाँ पे होता है, भूमध्य सागर में पश्चिमी विक्षोभ से ये उत्पन्न होती है मावट। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है, मावट। हजारों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे अभी भी पूछा जा सकता है, अपन ध्यान रखिएगा। किसके कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, भूमध्य सागर पर उठने वाली पवनों से पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या, मावट। शीतकालीन वर्षा, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा मावट कहलाती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ठीक है, और ये देखिए गोल्डन ड्रॉप शीतकालीन वर्षा, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा भूमध्य सागर से जेट स्ट्रीम या पश्चिमी विक्षोभ से उत्पन्न होती है, और रबी की फसल यानी कि गेहूं की फसल के लिए उपयोगी है। ठीक है, उसके बाद में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पूछ ले आपको कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति जिसकी चर्चा अपने पहले क्लास में कर ली थी, तो अक्षांशीय स्थिति भी जलवायु को प्रभावित करने का प्रमुख कारण है। समुद्र तल से ऊंचाई पूछ ले कि समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, किस क्षेत्र की कितनी ऊंचाई है, उस ऊंचाई के हिसाब से भी जलवायु को प्रभावित करता है। ऊंचाई, समुद्र तल की ऊंचाई भी जलवायु को प्रभावित करती है। समुद्र तट से दूरी भी, क्योंकि समुद्र तट से जितनी ज्यादा अधिक दूरी होगी उतनी कम बारिश होगी। ठीक है, तो जलवायु, समुद्र तट से दूरी भी जलवायु को प्रभावित करने का एक कारण है। फिर अरावली की स्थिति जिसकी चर्चा अपन ने कल कर ली थी कि किस प्रकार अरावली मानसून के अरब सागर वाली शाखा तो अरावली के समांतर गुजर जाती है, और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा अरावली है जो क्या प्रतिरोधक के रूप में कार्य करती है अरावली। तो फिर अरावली की स्थिति वो दिशा भी हो गई, अरावली जलवायु को प्रभावित करती है। और स्थल का प्रभाव, स्थल का प्रभाव कैसे करता है कि अपना राजस्थान है, जैसे कि मान लो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र सबसे जल्दी गर्म होता है और सबसे जल्दी ठंडा होता है। अपने मरुस्थल की रेत दिन में तो सर्वाधिक गर्म हो जाती है और रात में ठंडी भी सबसे जल्दी हो जाती है, तो सबसे जल्दी गर्म और सबसे ज्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है। तो इस स्थल का प्रभाव भी है जो जलवायु को प्रभावित करता है। फिर मृदा संरचना, अपनी मृदा कहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी भी जलवायु को प्रभावित करती है। और वनस्पति आवरण, वहां पे कितनी वनस्पति है, कौन कौन से पेड़ पौधे वनस्पति है, वो आवरण भी यहाँ पे जलवायु को प्रभावित करता है। ये हो गया जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। पूछा जा सकता है कौन से हैं निम्न में से, कौन से नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद में इंपॉर्टेंट है अल नीनो और लाल नीनो। अल नीनो क्या होता है, इसमें कंफ्यूज किया जा सकता है अल नीनो और लाल नीनो में कि कौन सी धारा है जो अपने मानसून को कमजोर करती है और कौन सी है जो मजबूत करती है। तो अपने लाल नीनो, अल नीनो है वो तो मानसून को शीतल या कमजोर करती है। कैसे,
अल नीनो जिसे अपन क्या कहते हैं, इसु का शिशु, और ये एक गर्म जलधारा है। कहाँ पे उत्पन्न होती है, तो ये पेरू के तट पर उत्पन्न होती है, और पेरू के तट पर जो सामान्य से अधिक तापमान हो जाना क्या कहलाता है, अल नीनो का प्रभाव होता है। ठीक है, पेरू के तट के निकट सामान्य से अधिक तापमान हो जाना, सामान्य से अधिक तापमान हो जाता है जिसे अपन अल नीनो कहते हैं। और इससे क्या होगा, अल नीनो से क्या होता है, अल नीनो से उच्च दाब क्षेत्र कमजोर हो जाता है। क्या होता है, उच्च दाब क्षेत्र अपना कमजोर हो जाता है, व्यापारिक पवनों की गति धीमी हो जाती है, और बादलों का निर्माण और वाष्पीकरण कम होता है अल नीनो के कारण, और मानसून शिथिल और कमजोर हो जाएगा। देखो, बादल का निर्माण नहीं होगा तो बारिश कम होगी तो मानसून शिथिल होगा, मानसून शिथिल या कमजोर होगा तो फिर मानसून शिथिल या कमजोर हो जाएगा। ठीक है, किससे, अल नीनो से। तो अल नीनो ध्यान रखिएगा। लाल नीनो पूछ रहे, लाल नीनो परिकल्पना, ये ठंडी जलधारा है, अल नीनो गर्म जलधारा, लाल नीनो ठंडी जलधारा, और ये पेरू तट के निकट सामान्य से कम तापमान हो जाता है तो लाल नीनो उत्पन्न होती है। अल नीनो सामान्य से अधिक तापमान, लाल नीनो सामान्य से कम तापमान। ठीक है, और इससे क्या होगा, इससे तो उच्च दाब क्षेत्र कमजोर होता था, जबकि लाल नीनो से उच्च दाब क्षेत्र है जो मजबूत होता है, और व्यापारिक पवनों और बादलों का निर्माण तेज होता है। व्यापारिक पवनें तेज हो जाती है, बादलों का निर्माण अधिक होता है, और मानसून सक्रिय और मजबूत होता है। बादल का निर्माण अधिक होगा लाल नीनो से तो मानसून अच्छा होगा, मानसून अच्छा यानी सक्रिय और मजबूत होगा। ठीक है, और जबकि अल नीनो से मानसून कमजोर होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखिएगा। समरेखाएं पूछ ले आपको, समवर्षा रेखाएं राजस्थान की कौन कौन सी इंपोर्टेंट है। समवर्षा रेखाएं, समवर्षा रेखा किसको कहते हैं, एक समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, एक समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है, समवर्षा रेखा। राजस्थान में सबसे इंपोर्टेंट है ये 25 डिग्री सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है जो अपने थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांट रही है। ये देखिए, शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश को 2 भागों में बांट रही है। तो ऐसे कथन देकर पूछा जा सकता है कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है जो थार के मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थल या राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है, तो ये कथन सही होगा। ठीक है, और फिर 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। 50 सेंटीमीटर नहीं करना है, 50 सेंटीमीटर राजस्थान को 2 भागों में नहीं बांटती है। 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। ये देखिए, अरावली के पश्चिम में 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो कि थार के मरुस्थल के पूर्व में और अरावली के पश्चिम में, याद रखिएगा। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो थार के मरुस्थल की पूर्वी सीमा बनाती है, तो ये कथन सही होगा। और 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो अरावली की पूर्वी सीमा बनाती है, तो गलत होगा क्योंकि अरावली की पश्चिमी सीमा बनाती है। उसके बाद में 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ये अरावली पर स्थित है। ये देखिएगा, अरावली पर स्थित है, और अरावली की पश्चिमी सीमा कौन सी बनाती है, तो 40 सेंटीमीटर। पूर्वी सीमा कौन सी बनाती है, तो 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, तो ये इंपॉर्टेंट है। 20 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ये हो गई अपनी समवर्षा रेखाएं। समवर्षा रेखाओं के बाद में आपको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि भारतीय मानसून या भारतीय ऋतु चक्र का स्विच किसे कहते हैं। भारतीय मानसून या फिर भारतीय ऋतु चक्र का स्विच किसे कहते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, जिसको भी आता है उसका आंसर दीजिएगा। अगर आपको नहीं आएगा तो अगली क्लास में मैं बता दूंगी। ठीक है, भारतीय मानसून या भारतीय ऋतु चक्र का स्विच किसको कहते हैं, ये है क्वेश्चन। उसके बाद में तापमान, वायुदाब और वर्षा का अध्ययन करने हेतु अपन कौन से महीने की जलवायु से अपन अध्ययन करते हैं, तो तापमान, वायुदाब और वर्षा का अध्ययन करने हेतु अपन जनवरी और जुलाई की जलवायु से अपन किसका अध्ययन करते हैं, तापमान का, वायुदाब का और वर्षा का। क्योंकि जनवरी में उच्च वायुदाब होता है और तापमान कम होता है। ठीक है, जनवरी में उच्च वायुदाब और निम्न तापमान, क्योंकि वायुदाब और तापमान एक दूसरे के विपरीत होता है, तो वायुदाब उच्च होगा तो तापमान अपने आप कम हो जाएगा। जुलाई में न्यून वायुदाब होता है, न्यून वायुदाब सबसे कम वायुदाब होता है, जबकि तापमान अधिक होता है। जुलाई में कड़ाके वाली गर्मी पड़ती है और जनवरी में कड़ाके वाली सर्दी। ठीक है, तो उच्च वायुदाब हो गया जनवरी में, तापमान कम हो गया। जुलाई में न्यून वायुदाब हो गया और तापमान हो गया जो ज्यादा हो गया। ठीक है, जुलाई में आपको पूछ ले कि जनवरी में ये जो आप अध्ययन कर रहे हो, तापमान, वायुदाब, वर्षा का अध्ययन कर रहे हो इसकी जलवायु से, तो इसकी कौन कौन सी समताप रेखाओं से अपन अध्ययन करते हैं। हालांकि इतना डिटेल में आपको क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी समताप रेखाएं हैं जिसे अपन अध्ययन करते हैं। आपको पूछ ले कि जनवरी की कौन सी समताप रेखाएं हैं, तो 1019 MB और 1018 MB, 1018 MB और 1019 MB है जो जिसे अपन जनवरी की वायुदाब
जनवरी की समताप रेखा है जिसे अपन अध्ययन करते हैं। ठीक है, 1019 MB पूछ ले कौन कौन से जिलों से गुजरती है, तो अपने राजस्थान के, इधर देखिएगा, अपने राजस्थान के कौन कौन से जिलों से गुजरती है 1019 पूछ ले तो सबसे पहले हो जाएगा बीकानेर, बीकानेर से अपने जोधपुर, जोधपुर से ये जाएगी नागौर, नागौर से जाएगी चूरू और चूरू से गंगानगर, ऐसे जाएगी ये ऐसे ऐसे। ठीक है, कौन कौन से जिलों से जाती है, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, चूरू और गंगानगर। ठीक है, ये हो गई 1019 MB। और 1018 MB, 1018 MB जो ऐसे जाती है, कैसे, ऐसे, ये क्या बता रही हूँ मैं आपको, समदाब रेखाएं, समदाब रेखा। 1019 तो बता दी मैंने आपको कैसे गुजरती है, ये ऐसे। और जबकि 1018 वाली गुजरती है जैसलमेर, जैसलमेर से जोधपुर, जोधपुर से पूछ ले आपको पाली, पाली से राजसमंद और राजसमंद से चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ से गुजरती है प्रतापगढ़ से और प्रतापगढ़ से ये झालावाड़ से गुजर जाती है। ठीक है, कौन सी समदाब रेखा है, 1018 MB। और आपको पूछ ले जुलाई माह की कौन कौन सी है, जुलाई माह की समदाब रेखा पूछ ले तो 4 है, कौन कौन सी, 997, 998, 999 और 1000 MB। 997, 998, 999 और 1000 MB कौन सी जुलाई माह की समदाब रेखा है। इतना डिटेल में आपको क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, फिर भी बता दिया, आपको पूछ भी ले तो थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। तो अपने ये आज राजस्थान की जलवायु चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल अपन नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे। आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है उसका कमेंट बॉक्स में बता देना, सबसे पहले वो पढ़ लेंगे अपन। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको क्लास की PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है लिंक टेलीग्राम चैनल की और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। तो टेलीग्राम चैनल स्टडी विद कांता टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको टॉपिक कंप्लीट होता है उसकी PDF मिल जाएगी जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो चलते हैं फिर, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।